मैं फिर से आ गया आप सबों के सामने अपने प्यारे बच्चों का रिजल्ट आपके सामने प्रस्तुत करने। दोस्त, आप सब जानते हैं कि आज बिहार बोर्ड 10th ऐसे कहें तो मैट्रिक बोर्ड का रिजल्ट आज प्रसारित किया। तो मैं सोचा कि हम अपने सीएमसी प्यारे बच्चों का रिजल्ट इस क्लिप के माध्यम से करें, ताकि अन्य सारे जो उनके मित्र उनसे जो बिछड़े हुए हैं वे जान पाएं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मैसेज भी ऐसे कहें तो कॉल भी आ रहा था। मित्र, यह मेरा कदाचित उद्देश्य नहीं है ना कि मैं यह बताऊं यहाँ से कि हमारी सीएमसी बहुत अच्छा तरीका से काम कर रही है, या ऐसे मेरा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है ना कि हम यह बताएं कि सीएमसी अपने पुरानी असूल को इस बार भी बरकरार रखी है। बल्कि मेरा उद्देश्य यह है ना कि हम उन बच्चों को भी यह समझा पाएं, उन बच्चों को भी यह बता पाएं जिन्हें यह लगता है कि हाँ, शहर में जाकर के ही अपनी पहचान बनाई जा सकती है, शहर में जाकर के ही कुछ अच्छा किया जा सकता है। तो ऐसे सारे बच्चों को यह बात बताना है कि यदि मेहनत करने की जज्बा आप में है ना, तो सीएमसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप अच्छा कर सकते हैं। ऐसे कहें तो आप हर वह चीज हासिल कर सकते हैं जो आप शहर में जाकर के पाने की कोशिश करते हैं। तो आइए मित्र, हम बताते हैं कि सीएमसी का प्रदर्शन इस साल कैसे रहा। हाँ, एक बात और है, सीएमसी कभी भी कोई भी बात कभी भी हवा में नहीं करता। हाँ, ऐसा जरूर है कि कुछ लोगों को गुलाब में सिर्फ कांटे देखने की आदत है, तो उनका तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि वो फूल देख ही नहीं सकते। लेकिन ऐसा रिकॉर्ड नहीं मिलेगा ना कि सीएमसी जो बात कहे और उसे पूरा ना करे। हाँ, ऐसा जरूर होता है कि अगर सीएमसी ने इस पर जाने का सपना रखा है तो इस पर है, ऐसा जरूर है। तो मुझे बताते हुए काफी गर्व की अनुभूति हो रही है कि हमारे बच्चों ने, जो हम अनाउंसमेंट रिजल्ट आने से पहले करते हैं, ऐसे कहें तो जो हम एक साल पहले करते हैं, उसे हमारे प्यारे बच्चे अपने मेहनत के बदौलत और हमारी सीएमसी की टीम जो है उसे पूरा करने में दिन रात एक कर देती है, ऐसे कहें तो जी जान लगा देती है। तो आप सारे प्यारे बच्चों को और सीएमसी के सभी टीचर बंधुओं को, विशेषकर विवेक सर को, नीतीश को, प्रिंस मनीष को, हम सत और सुधाकर को, सुधा सिस्टर को, रंगोली को, सुरुचि सिस्टर, इस सबको जो है ना हम सत आपके मेहनत को कर रहे हैं कि आपकी मेहनत के बदौलत, आपकी मेहनत ही यह रंग लाई है कि हमारे सीएमसी का रिजल्ट इतना बेहतर आया है। हाँ, मुझे याद है कि आज से 6 महीना पहले कुछ लोग हमसे कहते थे कि अरे विनय सर, आप सीएमसी से चले गए हैं ना, तो सीएमसी की स्थिति पहले जैसी नहीं है। तो मित्र, यह भी मुझे इस क्लिप के माध्यम से बताना था कि अब तक का जो रिजल्ट है ना, अब तक का सबसे बेहतर रिजल्ट है। ऐसे कहें तो अपने एरिया के लिए जो है ना, अब तक का जो रिजल्ट है ना, यह सबसे बेहतर रिजल्ट है। यानी यह इतना बेहतर रिजल्ट है ना कि इतना बेहतर रिजल्ट इसके पहले कभी आया ही नहीं था। तो आइए हम अपने टॉपरों से रूबरू कराते हैं। मित्र, जैसा कि बोर्ड स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इस साल हमारे सीएमसी की टॉपर, ऐसे कहें तो एरिया की टॉपर, स्कूल की टॉपर, और मित्र एक नंबर यदि और आया रहता ना तो हम कहते कि बिहार में भी इनका स्थान है। ऐसे जिला में तो स्थान निश्चित है, आप चाहें तो इसकी सत्यता की जांच स्वयं से कर सकते हैं। तृप्ति सिंह है जिनका 475 नंबर है, और बिहार बोर्ड से इनके लिए भी कॉल आया था। और इसके जस्ट पिछले साल हमारे यहाँ प्रियांशु टॉपर थे, उनके लिए भी बिहार बोर्ड से कॉल आया था। और जब मीडिया वाले हमसे पूछे थे तो हम बताए थे कि हमारा प्रयास तो है कि हम इससे भी बेहतर करें। तो यह तो हम साल भर पहले अनाउंसमेंट किए थे और तृप्ति उसे सच में पूरा की। हाँ, यदि आपको इस बात झूठ लग रही है ना, तो हम यह क्लिप, पिछले साल वाला क्लिप भी इस वीडियो में डालेंगे, ताकि आप यह देख पाएं कि सीएमसी कोई भी बात हवा में नहीं करता। तो तृप्ति को बहुत बहुत बधाई कि आप मेरी बात को रखी। तृप्ति का नंबर है 475। 500 में यह बहुत बड़ी नंबर होती है मित्र। हाँ, इनकी क्या मैं कहूँ, इनके बारे में गलत टिप्पणी या ऐसे कहें तो इनका सम्मान वैसे लोग बिल्कुल नहीं करेंगे जो इस मार्क्स को नहीं लाए हैं। लेकिन जो इस मार्क्स को लाते हैं ना, ऐसे कहें तो जो 80% प्लस मार्क्स लाते हैं ना, उनके
दिल में या ऐसे कहें तो उनके आत्मा में इस लड़की के प्रति सम्मान जरूर जगेगा, क्योंकि यह मार्क्स लाना आसान नहीं है। दूसरी मेरी लड़की है जिसका नाम है सोनामती कुमारी। यह सेकंड टॉपर है सीएमसी में, 451 नंबर है। उसके बाद विनय कुमार, इनका 450 नंबर है। जहांगीर आलम, इनका 444 नंबर है। कृष्णा कुमार 440 नंबर है। कुंदन कुमार 418 नंबर है। अमृता कुमारी 417 नंबर है। साक्षी सिंह 411 नंबर है। प्रदीप यादव 409 नंबर है। दीपू कुमार 403 नंबर है। अनुराधा कुमारी 400 नंबर है। और अखिलेश कुमार 399 है। ऐसे कहें तो लगभग 1 दर्जन छात्र जो है ना 400 प्लस मार्क्स लाए हैं। आप कहेंगे क्या सर, बाकी सभी छात्र का रिजल्ट आप क्यों नहीं बता रहे हैं? तो मित्र, थोड़ा सा स्पेस की कमी थी, ऐसे हम बताते हैं और विवेक सर बिल्कुल बताएंगे। मेरे यहाँ कुछ छात्र नहीं, ऐसे हम कह सकते हैं कि 50% प्लस छात्र जो है ना वो फर्स्ट डिवीजन से पास किए हैं, कुछ सेकेंड डिवीजन से भी पास हैं, कुछ थर्ड डिवीजन से भी पास हैं। तो मित्र, मेरा बताने का उद्देश्य यह नहीं है कि हम सिर्फ टॉपरों के ही बताएं और जो हमारे यहाँ टॉपर नहीं हुए हैं या ऐसे कहें तो उनके मार्क्स उनकी इच्छा के अनुसार से नहीं आए हैं उन्हें हम ना बताएं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मित्र, एक दूसरा मैसेज यह आपको देना है कि जिनके भी मार्क्स कम आए हैं ना, या ऐसे कहें तो आपके जो चाहत थी उसके अनुसार से आपके मार्क्स नहीं आए ना, तो आप बिल्कुल उदास नहीं होंगे, क्योंकि यह मार्क्स यह डिसाइड नहीं करता है ना कि आपका कल का फ्यूचर क्या होगा। मित्र, यह बात मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं। आप कहेंगे अरे सर ऐसा मैं जानता हूं, जब रिजल्ट आता है तो सारे टीचर लोग बच्चों को संतुष्ट करने के लिए ऐसे ही डायलॉग मारते हैं कि मार्क्स से कुछ नहीं होता। हाँ मित्र, मैं सच में बता रहा हूं, मेरे बहुत सारे दोस्त सिविल सर्विस में हैं, बहुत सारे मेरे दोस्त बैंक में हैं, रेलवे में हैं, एसएससी में हैं, अच्छे अच्छे पोस्ट पर हैं। और बहुत सारे हमारे दोस्त जो है ना सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, एसएससी की तैयारी करते हैं, रेलवे की तैयारी करते हैं। मैं उन लोगों के साथ रहता हूं और उनके साथ के आधार पर मैं आपसे यह बता रहा हूं ना कि मार्क यह डिसाइड नहीं करता है ना कि आपका कल का फ्यूचर क्या होना है। और मित्र, इसका मतलब यह नहीं हुआ कि आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए तो आप कल अच्छा नहीं करेंगे या इसके लिए कोई गलत स्टेप उठाएंगे। यह बिल्कुल गलत बात है, ऐसा आप बिल्कुल नहीं करेंगे। हाँ, यही तो वह जमाना है कुछ करने का, कुछ बताने का कि ठीक है हम इसमें अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, आगे हम अच्छा स्कोर करेंगे। हाँ, कुछ मित्र जो है ना तरह तरह की एक्सक्यूज भी बनाएंगे, तो आपसे हमारी रिक्वेस्ट होगी कि किसी प्रकार की कोई एक्सक्यूज, कोई बहाना ना बनाएंगे। अरे जो हुआ सो हुआ। कुछ मेरे मित्र कहेंगे बिहार बोर्ड की गलती है, कुछ कहेंगे कि नहीं ऐसे ही हो जाता है। तो मित्र, इस पर आप अपना समय बिल्कुल खर्च नहीं करेंगे। एक योद्धा की तरह आप एक्सेप्ट करेंगे कि आप में कहाँ कमी रही, उसे ढूंढ। हाँ, ऐसा जरूर है कि सेम छात्र पढ़ाई में सेम रहे और एक का मार्क्स थोड़ा सा ज्यादा आ गया और एक का मार्क्स उससे थोड़ा कम आ गया, तो उनके मन में ऐसा होता है कि बिहार बोर्ड ही गलत है। नहीं मित्र, बोर्ड को आप गलत साबित ना करें, आप अपना मेहनत करते जाएं, कर्म करते जाएं, एक ना एक दिन रिजल्ट आपके साथ अच्छा होगा। हाँ, ऐसा जरूर है कि आज का रिजल्ट आपके अनुसार से अच्छा नहीं हो पाया, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं हुआ कि कल भी आप अच्छा नहीं करेंगे। और जरा ऐसे भी सोचे ना कि क्या सब लोग को सब कुछ ही मिल जाए तो यह ठीक है क्या? और आप अपने आप को यदि होनहार समझ रहे हैं, आप यदि अपने आप को अच्छा समझ रहे हैं, आप अपने आप को यदि काबिल इंसान समझ रहे हैं, तो फिर इस सर्टिफिकेट पर आप डिपेंड क्यों हैं? सर्टिफिकेट पर आप डिपेंड क्यों हैं? आगे के जो भी एग्जाम्स है ना, सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, वह डिसाइड करेगा कि हाँ आप कितना मेहनती हैं, क्या करते हैं। तो इस पर आप ध्यान देंगे, उदास बिल्कुल नहीं होंगे, अपनी कमी को एक्सेप्ट करेंगे और आगे का प्लान तैयार करेंगे। और मित्र, कुछ छात्रों से हमारी बातें हुई है जिनके मार्क्स 400 नंबर आए हैं और वह बिल्कुल उदास हैं, डिमोटिवेट हैं, ऐसे कहें तो एंजाइटी उन्हें पकड़ रही है। अरे मित्र, आप कहाँ जा रहे हो, जरा सोचो तो।
400 मार्क्स जो होता है ना, यह बहुत हेवी मार्क्स होता है, मैं सच में बता रहा हूं। और जिनके मार्क्स 300 भी है ना, वह भी सिंपल मार्क्स नहीं है मित्र। आप उनका सम्मान करें और उससे आप आगे बढ़ सकते हैं, आगे कुछ कर सकते हैं। यदि मार्क्स नहीं आया तो आप क्या करेंगे? गलत काम करेंगे। दोस्त, आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं, मेरे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो महीना के 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख तक रुपया कमाते हैं। मेरे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो अच्छे अच्छे जॉब में हैं, गवर्नमेंट जॉब में भी हैं और एंटरप्रेन्योर भी हैं। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि वो लोग रुपया कमाते हैं, अच्छा कर रहे हैं, मैं नहीं कर पा रहा हूं, तो इसका मतलब मैं क्या हूं? रोने लगूं क्या? मैं डिप्रेस्ड हो जाऊं क्या? मैं तनाव में रहूं क्या? इससे हमारी समस्या सुलझेगी क्या? बिल्कुल नहीं सुलझेगी। तो मित्र, आपके जो मार्क्स आए हैं ना, या आपके फ्यूचर को डिसाइड नहीं कर रहा है। हाँ, ऐसा जरूर है कि बिहार बोर्ड का जो मापक दंड है ना, उनमें ये बच्चे जो है ना, वो मेहनती बच्चे हैं, बस यही है, दूसरा कुछ नहीं है। तो आपके मार्क्स कम आए हैं तो आप उदास नहीं हो, अगला प्लान के लिए रणनीति तैयार करें और जो इसमें कमियां रह गई है ना, उसे दूर करने की कोशिश करें। और मित्र, फिर से मैं यहां से बता दूं कि जितने लोग पढ़ रहे हैं ना, जितने बच्चे पढ़ रहे हैं ना, सबके जॉब नहीं होने वाले हैं। सब इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर्स नहीं बनने वाले हैं। हाँ, लेकिन यह एजुकेशन जो है ना, यह शिक्षा जो है ना, आपका अच्छा डिसीजन लेने में आपका मदद करेगी, आपका हेल्प करेगी, इसके लिए जरूरी है। यदि शिक्षा मित्र, मैं बार बार यह बात बताता हूं कि यदि शिक्षा आपके बिहेव को चेंज ना करे ना, ऐसे कहें तो आपके आदत को ना बदले ना, आपके व्यवहार को ना बदले ना, तो वह शिक्षा किसी काम की नहीं है मित्र। यह मार्क्स किसी काम के नहीं है, किसी काम के नहीं है। अब बताओ, जिन बच्चों के मार्क्स कम आए हैं, वह गलत स्टेप उठाने के बारे में सोच रहे हैं, वह ऐसा सोच रहे हैं कि हम पढ़ेंगे ही नहीं, हमने बहुत मेहनत किया, मेरे मार्क्स। अरे भाई, यह मार्क्स डिसाइड करेगा कि तुम क्या करने वाले हो। मैं जॉब की तैयारी करता था मित्र, नहीं हुई तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं चिल्लाने लगूं क्या? मैं यह कहूं क्या कि मेरे को क्यों नहीं मिला, मैं अब छोड़ दूंगा, पढ़ाई का मतलब कुछ नहीं? अरे मित्र, आपके बारे में नेचर कुछ अच्छा सोच रही है, प्रकृति कुछ अच्छा सोच रही है, तो आप अपना बिहेव चेंज करें और सुधार करें और आगे बढ़ने का प्रयास करें। तो मित्र, यह भी आपको एक मैसेज देना था। और जिनके मार्क्स अच्छे आए हैं ना, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप जो है ना, आपको यह समाज भी अब दिखने लगा है। ऐसे कहें ना तो आपके घर के जो आशा आप पर थी ना, वह थोड़ा और आशा आपसे जो है वह बढ़ जाएंगी। ऐसे कहें तो जिस तरह से आप पर जो है ना सीएमसी अपनी पूरी नजर गड़ाए हुए है, उसी तरह से आप जहां पर रहते हो ना, आपकी पूरी सोसाइटी जो है ना आपको देख रही है। तो आप अपने एक्टिविटी से किसी को दुख ना करें, किसी को परेशानी में ना डालें, ऐसा जरूर सोचें। नहीं तो इससे बदनामी जो है ना, बिहार बोर्ड की होगी, हमारी होगी, ऐसे कहें तो पूरे सीएमसी टीम की होगी। मित्र, यह मार्क्स यह तय करता है ना कि आपने कुछ अच्छा काम किया, आप मेहनती हो। और यही बच्चे जब कुछ गलत काम करते हैं ना, ऐसे हमारे बहुत सारे ऐसे भी मित्र हैं जिनके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनका बिहेव बहुत गंदा है, उनकी व्यवहार बहुत अच्छी नहीं है। तो मित्र, वहां समाज उन पर उंगली दिखाता है। ऐसे कहें तो वह समाज उनके मार्कशीट पर उंगली दिखाता है कि यह मार्क्स किस काम का है। तो आपसे हमारी रिक्वेस्ट होगी, आप सभी से, अमृता, साक्षी, प्रदीप, दीपू, अनुराधा, अखिलेश, या तमाम बिहार के सभी छात्र छात्राओं से जिनके मार्क्स अच्छे आए हैं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट होगी कि आपको देखने वाले जो है ना, यह पूरी सोसाइटी है, आप अपने एक्टिविटी से कभी भी इन्हें दुखित ना करें या कोई ऐसा क्रियाकलाप ना करें जिससे आपके मम्मी पापा को शर्मिंदगी महसूस हो। जिस तरह से आज आपकी एक्टिविटी से आपने साल भर में क्या किया, इस एक्टिविटी से जिस तरह से सीएमसी को खुशी मिल रही है, पूरे समाज को खुशी मिल रही है, आपके मम्मी पापा को खुशी मिल रही है, यह खुशी हमेशा बरकरार रहे, ऐसा आप प्रयास करें, ऐसा आप प्रयास करें। जिनके भी मार्क्स आए हैं ना, आप यह सोच कर चलें कि आने वाले कल में मुझे बिहार से गंदगी को हटानी है,
आने वाले कल में मुझे क्राइम को समाप्त करना है। आने वाले कल में हमें अंधों का, लंगड़ों का, दबे कुचे गरीबों का आवाज बनना है और इस समस्या को हटाना है। अपने घर के स्टेटस को चेंज तो करना ही करना है, साथ साथ अपने पूरे सोसाइटी को भी चेंज करना है। ऐसा ख्याल आप रखें, नहीं तो बिहार बोर्ड पर आपके मार्कशीट पर तरह तरह के उंगली उठेंगे। और मित्र, फिर से मैं एक बात बताऊं, जिनके मार्क्स कम आए हैं या ऐसे कहें तो जो असफल हो गए हैं, आपके लिए मित्र दोबारा समय है अपने इतिहास को रचने का, कुछ कर जाने का, कुछ बदलने का। और इसी बात को मित्र मैं कहूँ ना तो सोनू सूद कहा करते हैं कि बहते हुए पानी को कोई रोक नहीं सकता है। और एक शायर भी कहते हैं कि नदियों को बहने के लिए किसी राह की जरूरत नहीं है, सत्य को कहने के लिए किसी शपथ की जरूरत नहीं है, और जो बढ़ते हैं मजबूत इरादों के बदौलत ना, उन्हें अपने मंजिल पाने में किसी रथ की जरूरत नहीं है। इसलिए मेरे मित्र, ऐसा कभी ना सोचें कि आपका यह मार्कशीट आपकी पहचान बनेगा, बल्कि आप यह सोचें कि आपकी काम आपकी पहचान बनेगा। और विशेष बात जो है ना, ऐसे कहें तो जिन छात्रों का रिजल्ट इस बोर्ड पर स्पेस के अभाव में हम नहीं लिख पाए हैं ना, उन्हें विवेक सर एक एक कर प्रसारित करेंगे। और मित्र, आपने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए एक बार पुनः सत सत नमन। ओके, बाय, थैंक्स।